बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार गंभीर, मुख्य सचिव पहुंचे सीएम आवास। जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने को लेकर सरकार ले सकती है फैसला। कंटेनमेंट जोन पर सरकार का फोकस। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्य सचिव पहुंचे सीएम आवास और जिस तरह से जो बातें आ रही हैं कि जो अनलॉक 1 और 2 में जो गाइडलाइंस है उसका सख्ती से पालन अब करवाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, क्योंकि लोग जो है वो बेपरवाह नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है। तो मुख्य सचिव पहुंचे हैं सीएम आवास, मुख्यमंत्री के आवास में वो पहुंचे हैं। जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने को लेकर चर्चा हो सकती है। कंटेनमेंट जोन पर सरकार का फोकस। अजय लाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अजय, जिस तरह से मुख्य सचिव पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने, कई तरह की सूचनाएं, खबरें आ रही हैं, कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। क्या लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या फिर जो वर्तमान में गाइडलाइंस और नियम है उसका सख्ती से पालन कराया जाएगा? क्या कुछ जानकारी आपके हाथ लग पाई है? देखिए सारे कुछ न कुछ तो जरूर अहम फैसले की संभावना बढ़ती जा रही है, इसलिए कि अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले कई दिनों से होम क्वारंटाइन में है। ऐसे सूबे के मुख्य सचिव का मुख्यमंत्री आवास आना, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलना, यानी कि कोई जरूर अहम जरूरी कार्य होंगे जिस पर की मुख्यमंत्री की सहमति की आवश्यकता होगी। अब से थोड़ी देर पहले सुखदेव सिंह जो सूबे के मुख्य सचिव हैं, मुख्यमंत्री आवास के भीतर गए हैं, उनके साथ कुछ फाइलें भी थी। क्या कुछ बातें हो रही हैं, किस विषय पर चर्चा हो रही है, ये थोड़ी देर तक सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिल पाएगी। लेकिन यह तय मानिए कि जैसा कि आप चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है जिस प्रकार से कोरोना विकराल रूप धारण करता जा रहा है पूरे झारखंड में, खासकर रांची में भी हर एक मोहल्ले से कोरोना के मरीज के मिलने की शुरुआत हो गई है। तो मुझे लगता है कि सबसे अहम चर्चा के विषय में यही बात होगी कि क्या आगे किया जाना है, क्या पूरे सूबे में लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराना है, या फिर जो रियायत मिली हुई थी कई चीजों में, कपड़े की दुकान खुली थी, कई प्रकार के बाजार खुल गए थे, किताबों की दुकान खुल गए थे, तो क्या इस पर फिर से पाबंदी लगाई जाए या फिर यूं ही सब कुछ चलने दिया जाए? मुझे लगता है कि एकमात्र एजेंडा मुख्य सचिव के पास यही होगा, जिस पर के समूह मुख्यमंत्री के साथ चर्चा कर रहे होंगे सारी। अजय, आप नजर बना के रखें। मुख्य सचिव जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर निकलेंगे तो जानकारियां आप लेने की कोशिश करें कि किस मुद्दे पर मुलाकात हुई है और आगे क्या कुछ निर्णय लेने जा रही है सरकार। फिलहाल आपका शुक्रिया अजय, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्य सचिव पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए और कई अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी है और वो तमाम अहम मुद्दे जो हैं वो कोरोना के इर्द गिर्द ही घूमते हुए नजर आ रहे हैं।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़े अविनाश, सीधे उनका रुख करते हैं। अविनाश, जिस तरह से कई तरह के कयास लगाए जा रहे, कई तरह की खबरें आ रही है, क्या लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाएगी? जो वर्तमान में नियम है उन्हें सख्ती से उनका पालन कराया जाएगा। और इस बीच सुखदेव सिंह जो मुख्य सचिव है, उनका मुख्यमंत्री से मिलना पहुंचना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। क्या कुछ जानकारी मिल पाई? हालांकि अभी डिटेल कुछ आप लोगों के हाथ भी नहीं लगेगी, मीटिंग के बाद ही पता चलेगा, मगर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही फिल वक्त? नहीं, ज़रूर शारिफ। और जो तरह तरह की जो बातें हो रही है या अटकलें लगाई जा रही है, उसके पीछे कुछ कारण है। बिहार में जिस तरह से निर्णय लिए गए हैं या झारखंड के हजारीबाग जिले को लेकर भी अगर हम देखें, वहाँ के डीसी ने जो निर्णय लिया है, उसके बाद से ये कहा जा सकता है कि जो अफवाहें हैं या तरह तरह की जो बातें हो रही हैं, उसमें लॉकडाउन को लेकर भी चर्चा हो रही है। राज्य सरकार क्या कुछ और फैसले ले सकती है, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। और पिछले 2-3 दिनों से अगर आप देखें, सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत तेजी से वायरल हुई कि 15 से झारखंड में भी लॉकडाउन हो सकता है। और इस तरह के जो संभावनाएं हैं, इस वक्त अगर हम उन संभावनाओं को टटोलने की कोशिश करें शारिफ, तो हकीकत यह है कि झारखंड मंत्रालय से मुख्य सचिव सुखदेव सिंह मुख्यमंत्री आवास मतलब हेमंत सोरेन के आवास पर अभी पहुंचे हैं और उनकी एक बैठक हो रही है। बैठक के संदर्भ में हो रही है झारखंड में जो कोरोना का संक्रमण, पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या और जो इस दौरान जो मौतें हुई हैं, अगर हम 33 के करीब अगर हम कहें राज्य में इस वक्त जो जानकारी, जो लेटेस्ट अपडेट अगर हम कहें, उसके आसपास है। जो कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं वो 4000 के आंकड़े को बस अब छूने ही वाले हैं। मतलब ये साफ है कि दूसरे राज्यों की तरह शारिफ झारखंड में भी जो कोरोना का संक्रमण है, जो दायरा है, जो ग्राफ है, वो बढ़ा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है और लोगों के अंदर इस बात की जिज्ञासा हो रही है कि क्या झारखंड में भी संपूर्ण रूप से लॉकडाउन होगा या नहीं होगा। अब तक जो झारखंड में राज्य सरकार जो तैयारी कर रही है या जो अधिकारी तैयारी कर रहे हैं, वो इस ओर इशारा नहीं करते हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन की कोई परिस्थिति इस वक्त राज्य सरकार देख रही है या राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि जिस तरह से हजारीबाग में डीसी ने जो निर्णय लिए, इसी तरह अलग अलग जिलों में प्रखंड की अगर हम बात करें, जो कंटेनमेंट जोन है उसकी बात करें, वहां जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, पहले से जो गाइडलाइन है कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए, उस संक्रमण के दायरे को रोकने के लिए, जो आम लोगों से जो पहले ही गाइडलाइन जो जारी किए गए हैं, आम लोगों से जो अपील की गई है कि उन्हें क्या कुछ करना है और क्या कुछ नहीं करना, उसमें आम जनता की ओर से बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि नेग्लिजेंसी बरती गई है। और उसी का एक बहुत बड़ा कारण भी ये बन रहा है कि ये संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा है। इसलिए इस वक्त राज्य सरकार इस पर ज्यादा फोकस कर रही है कि कैसे इसे सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए। और शारिफ, अगर इसी रूप में अगर राज्य सरकार आगे बढ़ती है और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक, अविनाश, आप बेहद महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, मगर कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हमें दिक्कत हो रही है आपको सुन पाने में। तो फिलहाल आपको हम शुक्रिया करते हैं, आपने जो जानकारियां दी हैं। और अपने दर्शकों को हम बता दें कि मुख्य सचिव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और कुछ ही देर के बाद ये बातें स्पष्ट हो जाएगी कि ये बैठक क्यों हो रही है, क्या कुछ जानकारी देने या आदेश लेने गए हैं। इसकी जानकारी जैसे हमारे पास आएगी हम अपने न्यूज़ 11 भारत के दर्शकों को अपडेट करेंगे।